प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा ही रामबाण उपाय आपके लिए लेकर के आया हूँ। यदि आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, विलंब हो रहा है, तो ये करने से सब दूर हो जाएगा। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय यदि लड़के कर रहे हैं तो इस उपाय की शुरुआत शुक्रवार के दिन करनी है। यदि लड़कियां कर रही हैं तो फिर बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय की शुरुआत करनी है। ये उपाय अपने घर में ही रह करके करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करें तो इसका जो शुभ फल है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार होता क्या है, बच्चे उपाय नहीं करते हैं, बच्चे घर से बाहर रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी में जो अड़चनें आ रही हैं उसको दूर कर सकते हैं। उपाय बड़ा आसान है लेकिन कारगर है। चाहे आपकी शादी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपके रिश्ते आते हों, बात नहीं बन रही हो, या बनती बनती बात बिगड़ जा रही हो, या फिर कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, या फिर रिश्ता आना बंद हो गया हो, आपकी उम्र चाहे 28 साल हो चुकी हो, 30 साल हो चुकी हो, चाहे 35 के भी आप हो चुके हैं, फिर भी यदि आपने ये उपाय कर दिया तो शादी के योग बनेंगे और जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आपसे एक शिकायत मैं करना चाहूँगा, आप वीडियो को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है, और ऐसा करने से हमारी जेब में भी कोई नया पैसा नहीं आता है। बस यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमें खुशी होती है, और जब हमारा मनोबल बढ़ जाता है तो हम आपके लिए ऐसे ही नए नए कारगर उपाय लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, अभी आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका, जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से यदि ये उपाय आप करते हैं तो इसका जो शुभ फल है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं लड़कों के लिए उपाय बता देता हूं, उसके बाद लड़कियों के लिए बताऊंगा। यदि आप लड़के हैं या लड़के के माता पिता हैं तो ये उपाय आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने एक पत्थर मार्केट से लेकर के आना है, सफेद रंग का पत्थर, जिसका आकार गोल होना चाहिए या फिर अंडे आकार का होना चाहिए। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार का पत्थर आपने घर ले आना है। ये पत्थर आपने गुरुवार के दिन ही अपने घर ले आना है। साथ में सफेद रंग का चंदन भी ले आना है। ये सफेद रंग का चंदन जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने ये पत्थर गुरुवार की शाम को ला करके एक कटोरी में रख देना है। अब कटोरी कोई भी हो सकती है, स्टील की कटोरी हो, कोई भी कटोरी हो, उस कटोरी में आप रख दीजिए। रखने के बाद उस कटोरी में गंगा जल भर दीजिए। कहने का अभिप्राय ये है, ये पत्थर पूरी रात भर गंगा जल में ही रहना चाहिए। अब शुक्रवार के दिन सुबह उठना है, नहा धो करके ये पत्थर इस कटोरी से बाहर निकाल लेना है, और एक सफेद रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का सफेद रंग का कपड़ा आपने लेना है, और पूजा स्थल में आपको इसको बिछा देना है, और इस सफेद रंग के कपड़े पर ये जो पत्थर है, इस पत्थर को आपने रख देना है। अब जो सफेद रंग का चंदन है उसको एक कटोरी में भिगो देना है, और उस चंदन से अपनी जो अनामिका उंगली होती है, ये सबसे छोटी उंगली, इसके पास वाली जो उंगली होती है यही अनामिका उंगली होती है, इस अनामिका उंगली से उस पत्थर पर तिलक करना है, एक ही तिलक करना है, और बोलना है ओम श्री शुक्राय नमः। तिलक करते समय ओम श्री शुक्राय नमः, बस ये बोलना है। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। अब मंत्र कौन सा, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और मैं बोल भी देता हूं। इसी प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। तो सुन लीजिए, ओम द्रांग द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्रीं द्रों सह शुक्राय नमः। इस प्रकार आपने इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, बस।
तो ये जो प्रयोग मैंने बताया है, ये प्रयोग आपने लगातार 8 दिन तक करना है। शुक्रवार से शुरुआत करनी है और अगले शुक्रवार तक ये उपाय आपने हर रोज इसी समय इसी प्रकार से तिलक लगाना है, जाप करना है, हर रोज ऐसे ही करना है। अब जब अगला शुक्रवार आ रहा है तो अगले शुक्रवार की शाम को अर्थात दोपहर के बाद किसी भी समय आप इस पत्थर को, ये जो सफेद कपड़ा है, इसमें बांध लीजिए और चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। अब कई बार समस्या होती है कि हर जगह पर चलता हुआ पानी नहीं मिलता है, तो यदि बहता हुआ पानी, चलता हुआ पानी नहीं है तो फिर आप इसको पीपल के नीचे भी छोड़ सकते हैं। बस इतना सा उपाय आपने करना है। यह उपाय यदि आपने कर दिया तो आपकी जन्म कुंडली में जो शुक्र ग्रह हैं, जो विवाह कराने के लिए शुक्र ग्रह ने अपना प्रभाव देना होता है, वो देना शुरू कर देंगे और जल्द से जल्द आपकी शादी के योग बनेंगे। अब मैं लड़कियों के लिए उपाय बता देता हूं। यदि आप लड़की हैं या फिर लड़की के माता पिता हैं तो ये उपाय आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यदि आप अभी ध्यान से सुन लेंगे तो बाद में आपको छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास कॉल नहीं करना पड़ेगा। जो आपका कीमती वक्त है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने बाजार से 7 हल्दी की गांठ लेकर के आनी है, साथ में एक मोली लेकर के आनी है, कलावा जो पंडित रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधते हैं, वो कलावा आपने लेकर के आना है। 7 हल्दी की गांठ आपने लेकर के आनी है। हल्दी की गांठ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। ये सामान आप बुधवार के दिन ही ले आइए और अपने घर में ला करके रख दीजिए। वीरवार के दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठिए, उठ करके नहा धो करके ये जो हल्दी की गांठें हैं इनको बांध दीजिए। ये जो कलावा आप लेकर के आए हैं इसके साथ इनको आपस में ऐसे बांध दीजिए। बांधने के बाद एक पीले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, वो ले लीजिए और पूजा स्थल में उसको बिछा दीजिए। और इस कपड़े के ऊपर ये जो हल्दी की गांठें आपने बांध दी हैं, 7 हल्दी की गांठ, ये इस कपड़े पर रख दीजिए। कपड़े पर रखने के बाद आप हल्दी से इनको तिलक कीजिए। कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक गांठ को होना चाहिए, चाहे आप एक ही गांठ को कर दीजिए, ये आपस में मिली हुई हैं, कोई समस्या नहीं है। बस यदि आप एक हल्दी की गांठ को भी यदि तिलक कर देते हैं तो भी सही है। यदि आप चाहें कि सभी को करना है तो सभी को भी कर सकते हैं। तो ये तिलक करने के बाद वहीं पे बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आप स्क्रीन पर भी इस मंत्र को देख पा रहे होंगे और मैंने इसका उच्चारण भी कर दिया है। इसी प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। ये जो प्रयोग आपने किया है, ये प्रयोग आपने लगातार 8 दिन तक करना है। अर्थात जिस बृहस्पतिवार से आपने शुरुआत की है उससे आने वाला जो बृहस्पतिवार है, उसके आगे जो बृहस्पतिवार आने वाला है, तब तक आपने ये उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के बाद आपने इस पीले कपड़े में इस हल्दी की गांठ को बांध लेना है और चलते हुए पानी में छोड़ देना है। यदि चलता हुआ पानी आपको ना मिले तो फिर केले की जड़ में इसको छोड़ देना है। केले का कोई भी पेड़ हो, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, केले का पेड़ ऐसा होना चाहिए जिसको फल लगते हों। उस केले की जड़ में आपने इसको छोड़ देना है। बस इतना सा उपाय आप कर दीजिए। आपकी जन्म कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो बलवान हो जाएंगे और शादी के लिए जो प्रभाव उन्हें देना होता है वो देना शुरू कर देंगे और जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि लड़के के लिए विवाह के कारक शुक्र ग्रह बनते हैं और लड़की के लिए विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। यदि लड़के की जन्म कुंडली में शुक्र देव मजबूत अवस्था में है तो फिर विवाह में विलंब नहीं होता है, जल्द विवाह हो जाता है। और यदि लड़की की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो फिर लड़की के विवाह में जो विलंब हो रहा है वो दूर हो जाता है और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय घर में ही रह करके आपने करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। और मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़, कोई बातें समझ में ना आई हों तो कमेंट बॉक्स के सारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण
मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें आप भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो फिर से मैं आपको बोल देता हूं, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।